अमेरिका के लॉस एंजलिस के कुछ हिस्सों में जंगल में लगी आग लगातार फैल रही है। इस दौरान अब तक यहाँ कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों इमारतें जल गई है। यहाँ करीब 2 लाख लोगों को आग से प्रभावित इलाकों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। दमकल कर्मियों की तमाम कोशिशों के बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मौसम के हालात और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से आने वाले दिनों में इस आग के भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस काउंटी में रहने वाले करीब 1,80,000 लोगों को अपना घर बार खाली करने को कहा गया है। लोग जो कुछ उठाकर घर से निकल सकते हैं निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि उन्हें भी जल्द से जल्द अपना घर खाली करना पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि इलाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा है कि उन्हें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वह वहां बम गिराया गया था। शेरिफ लूना ने बताया कि खाली कराए गए कुछ इलाकों में लूटपाट और चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई है। इन मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पेलिसेड्स की भीषण आग की तरह ईटन इलाके की आग भी पूरी तरह से अनियंत्रित है। इस बीच हॉलीवुड हिल्स इलाके में भी फैली आग कम नहीं होने वाली है, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। हॉलीवुड हिल्स इलाके में 5,300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई है। इनमें घर, स्कूल और प्रतिष्ठित सनसेट बुलवार्ड पर स्थित व्यावसायिक इमारतें भी शामिल है। जिन मशहूर हस्तियों को इस आग में अपना घर खोना पड़ा है, उनमें कुछ दिन पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में शामिल होने वाले लिटन मेस्टर और एडम ब्रोडी के अलावा पेरिस हिल्टन भी शामिल है। अमेरिका बीमा उद्योग को डर है कि यह अमेरिका के इतिहास में जंगल में लगी सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, क्योंकि आग के दायरे में आने वाली संपत्तियों का कीमत बहुत ज्यादा है। इस आग की वजह से बीमा कराई गई करीब $8 अरब की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। इसी बीच दक्षिण कैलिफोर्निया के लिए आग के पूर्वानुमान को भी अत्यंत गंभीर से घटाकर गंभीर कर दिया गया है। हालांकि बीबीसी के मौसम पूर्वानुमानकर्ता सारा कीथ लुकास का कहना है कि कम से कम अगले सप्ताह तक इस इलाके में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। इस आग की वजह से लॉस एंजलिस के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। शहर में बड़े बड़े ट्रैफिक जाम भी लग रहे हैं। इन हालात में कई स्कूलों और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। आग से लड़ने की तैयारी को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। ये बात भी सामने आई है, कुछ दमकल कर्मियों की पाइपों में पानी तक नहीं था। इसी महीने की 20 तारीख को अमेरिका राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया। फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख एंथनी मारोन ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें दमकल कर्मियों के पास पानी की कमी की बात आई थी। लेकिन पड़ोसी इलाके पेसाडेना के फायर चीफ चार्ड ऑगस्टन ने कहा कि वहां थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ था जब कुछ हाइड्रेट पर प्रेशर कम था। उन्होंने कहा कि अभी सभी मुश्किलों का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक साथ कई टैंकरों में पानी भरने की वजह से ऐसा हुआ था। पानी बुझाने की पाइपों में दबाव कम होने की वजह से बिजली की कटौती बताई गई है।